हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। चैप्टर 16 प्रकाश लाइट। इसमें हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसका हम कंटेंट कंप्लीट करा चुके हूँ। यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न हम कराएंगे। देख लेते हैं हमारा फर्स्ट अभ्यास प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। मान लीजिए कि आप कोई अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। इसमें पूछा गया कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और एक आप क्या हैं, बाहर कमरे में हैं, तो कब आप वस्तुओं को देख सकते हैं? इसकी हमें व्याख्या करनी है। नहीं, उत्तर देखते हैं। नहीं, हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका कारण ये है कि कमरे में उस समय कोई प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि हम अंधेरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? कि कमरे में कोई प्रकाश नहीं होता। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तुओं को अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। हम किसी वस्तु को तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तु द्वारा उत्कर्षित अथवा उनसे परिवर्तित हुआ हो सकता है। तो इसमें क्या है, हम वस्तुओं को जब तक हमारी आंखों में प्रकाश प्रवेश नहीं करता तब तक हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। तभी हम अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। अगर हम जब कमरे के बाहर निकलते हैं तो क्या है, हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, तब हम वस्तुओं को अच्छी तरह से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो इसमें हमें क्या है, नियमित और विसरित जो परावर्तन है उसमें अंतर बताना है। और क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है, क्या परावर्तन के नियम विफल हो गए, उनके बारे में हमें बताना है। इसका हम उत्तर देख लेते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं। तो ये क्या है, जब किसी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तन पश्चात क्या होती हैं, समांतर नहीं होती। ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। जब क्या है, परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन में परिवर्तन के नियम का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितता के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे ही चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। किससे हम जो दर्पण से चिकने या पृष्ठ पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में आप क्या है, आपने उत्तर और औचित्य बताइए। तो देख लेते हैं। का इसका पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, जो पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज है उस पे हम देख लेते हैं। जो समांतर क्या है, उसमें नियमित और परावर्तन तथा विसरित परावर्तन होगा। तो किसमें नियमित परावर्तन होगा, किसमें विसरित परावर्तन होता है। तो जो हमारा का दिया गया, जो पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज है उसमें नियमित परावर्तन हो रहा है या विसरित परावर्तन। तो देख लेते हैं उत्तर। नियमित परावर्तन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि लकड़ी की मेज का पृष्ठ पॉलिश होने के साथ साथ समतल भी है। कैसा है, इसमें नियमित परावर्तन होगा। जो मेज है उसका पृष्ठ कैसा, पॉलिश होने के साथ साथ कैसा है, समतल भी है। इसका खा देख लेते हैं। चौक पाउडर विसरित परावर्तन, क्योंकि चौक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करती है। ये कैसा है, विसरित परावर्तन है जो चौक पाउडर। अब गत्ते का पृष्ठ देख लेते हैं। विसरित परावर्तन पृष्ठ पर उपस्थित अनियमितताओं के कारण है। जो गत्ते का पृष्ठ कैसा है, विसरित परावर्तन, क्योंकि इसके उपस्थित अनियमितता के कारण होता है। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, जो संगमरमर है उस पर फैला हुआ जल कैसा होगा, विसरित होगा या नियमित। तो इसे देख लेते हैं। उत्तर नियमित परावर्तन, क्योंकि जल से समतल पृष्ठ बन जाता है। जल से कैसा पृष्ठ बन जाता है, समतल पृष्ठ बन जाता है। तो यहाँ पे कैसा
तो यहाँ पे नियमित परावर्तन होगा। दर्पण देख लेते, दर्पण नियमित परावर्तन क्योंकि इसका पृष्ठ समतल है। दर्पण पे भी कैसा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा क्योंकि इसका पृष्ठ कैसा है? समतल है। इसका चा देख लेते हैं। कागज का टुकड़ा नियमित यदि लिए कागज समतल है और विसरित यदि कागज का रुक्ष है। तो इसमें क्या है? जो समतल है उस पे कैसा नियमित परावर्तन होगा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं 3। जो हमारा प्रश्न नंबर है 3, उसे 3 देख लिया। अब हमारा प्रश्न नंबर ए वाला है 4। परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के नियम हमें बताने हैं। देख लेते हैं इसका उत्तर। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण से ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी कैसी होती हैं? एक ही तल पर होती हैं। तो देख लेते हैं इसका चित्र। जो परावर्तन कोण और आपतन कोण एक ही बिंदु पर है, इस पे आपतन कोण तथा परावर्तन के बीच एक अभिलंब खींचा गया है। तो क्या है? आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पे हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ये दर्शाने के लिए आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें क्या है? इसमें हमें जो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल पे होते हैं, इनका हमें क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। जब हम मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह उत्तल को निरूपित करती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण से सभी इसी तल में होते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो एक नया तल बन जाता है जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते। यही दर्शाता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पे होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके 5 प्रश्न किए हैं। जो हमारा 6 प्रश्न है, 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जो हमारे इसमें 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। अगले वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जो हमारे प्रश्न आगे के अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे।